अटल जी की 101वीं जयंती के मौके पर आज लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। अटल जी को नमन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटेंगे लोग। गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश द्वारा आज ग्रोथ समिट, रोजगार एवं उद्योग समारोह सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आगरा का किया दौरा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा में शामिल हुए। रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन का मामला, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। उन्नाव रेप पीड़िता की मां का छलका दर्द, कुलदीप सेंगर के बेल को कैंसिल करने की मांग की। कहा, सेंगर के लोग मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का बयान, कहा मैं राष्ट्रपति से मिलकर इस जजमेंट की शिकायत करूंगी। इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाऊंगी। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांव में घर घर तलाशी, घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। 2 हैंड ग्रेनेड और AK-47 की मैगजीन बरामद। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 30 फ्लाइट्स के साथ शुरू करेगा ऑपरेशन। हर घंटे लगभग 8 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। चीन ने एक भारतीय ब्लॉगर्स को हिरासत में लिया। 15 घंटे तक नहीं दिया पानी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर ब्लॉगर ने किया था कमेंट। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने बदमाशों को फिर से दी चेतावनी। कहा, नहीं सुधरे तो खुले हैं यमराज के दरवाजे, बुलावा कभी भी आ सकता है। अब ये वो यूपी है जो हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। सीएम योगी ने पीडीए पर अखिलेश को दिखाया आईना। कहा, पूजा पाल को न्याय नहीं दिला पाई समाजवादी पार्टी। विधानसभा में गरजे सीएम योगी। कहा, दंगा कैसे रुकता है ये बरेली के मौलाना से पूछिए। सदन में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, गाजा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर चुप क्यों हैं? आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। हमारे अटल जी पुस्तक भेंट की। पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर दिया बयान। कहा, बहन बेटियों की तकलीफ को समझते हैं। यूपी को दुर्दांत माफियाओं से निजात दिलाया। आज माफियाओं से मुक्ति मिला है तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी और योगी जी और भाजपा की सरकार की देन है, जो आज लोग खुली सांस में चैन अमन से जी पा रहे हैं। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कानून व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। कानून व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास हमारी सरकार का एक तरह से एक सबको दिखाई देने वाला एक स्वरूप है। गुंडे, अपराधी, माफिया भय से कांपते हैं। कुलदीप सेंगर मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, न्यायपालिका ने जमानत दी, जमानत सरकार ने नहीं दी। महाराष्ट्र के मुंबई में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा, मुंबई में हिंदुओं के लिए अब खतरे की घंटी। 1961 में हिंदू 88% है, 2051 में 54% हिंदू हो गए और मुस्लिम उसके सामने 8% थे, वो 30% से ज्यादा हो गए। सीएम ममता बनर्जी ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होली रोजरी चर्च का किया दौरा। प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। नई बाबरी वाले हुमायूं ने हिंदू युवती के टिकट में किया बड़ा खेल। 24 घंटे में काटा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा का टिकट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी चिकन नेक के पास आपको बता दें, सरकार बना रही आर्मी कैंप। AIMIM के विधायक तौफीक आलम ने आर्मी कैंप का जताया विरोध। तेलंगाना के हैदराबाद में वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन का बयान। कहा, यूएनओ बांग्लादेश में शांति सेना भेजकर करवाए चुनाव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सपा सांसद इकरा हसन का बयान। कहा, केंद्र सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप न रहे।
यूपी के लखनऊ में सपा विधायक विजमा यादव ने सीएम योगी से खुद के लिए मांगी सुरक्षा। कहा AK-47 चलाने वालों को सरकार कर रही बरी। सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का मामला, सोनिया गांधी पर चौतरफा हमला। सीएम विजयन, उन्नीकृष्णन और सोनिया की मुलाकात पर उठे सवाल। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया आदेश। दंगों से नहीं अब महापुरुषों से पहचाना जाएगा यूपी का संभल। आज अटल उद्यान पार्क का होगा लोकार्पण। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद पूरे भारत में आक्रोश। यूपी के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका पीएम यूनुस का पुतला। यूपी के झांसी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पीएम यूनुस का पुतला फूका। यूपी के महोबा में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी पीएम यूनुस का पुतला फूका। हिंदू युवक की हत्या का जताया विरोध। यूपी के रायबरेली में भी वीएचपी ने फूका बांग्लादेश के पीएम यूनुस का पुतला। हिंदू पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। यूपी के बहराइच में हिंदू संगठनों ने फूका बांग्लादेशी पीएम यूनुस का पुतला। हिंदू पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध। यूपी के अलीगढ़ में अधिवक्ताओं ने हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या का जताया विरोध, फूका गया पुतला। यूपी के सहारनपुर में हिंदू संगठनों का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। एटा में बांग्लादेश के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल के लोगों में भारी गुस्सा, पीएम यूनुस का पुतला फूका। यूपी के मथुरा में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर वी बंगाली ग्रुप ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार पर विरोध। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रही बर्बरता पर आक्रोश जताया। चंदौली में किन्नरों का हंगामा, घर पर बम हमले के विरोध का किया प्रदर्शन। बुलडोजर कार्रवाई की मांग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग का आदेश, क्रिसमस डे पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने का दबाव बनाया तो स्कूल पर कार्रवाई होगी। क्रिसमस डे से पहले यूपी के बरेली में बजरंग दल का प्रदर्शन, चर्च के बाहर नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजस्थान के सुरोही में अरावली बचाओ अभियान शुरू, हजारों छात्रों ने निकाला पैदल मार्च। कोडेन कफ सिरप मामले में यूपी के मिर्जापुर से पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, फर्जी आधार पर चल रहा था फर्म। राजस्थान के अलवर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, खनन माफिया ठिकाना छोड़कर हुए फरार, पत्थरों को काटने वाली मशीन भी हटाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का मामला आया सामने, ऑटो ड्राइवर के फोन में 20 महिलाओं का वीडियो मिलने का दावा, घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। यूपी के फतेहपुर में अखाड़े पर बनी मजार, लोगों ने किया अवैध मजार का विरोध। यूपी के महोबा में एसीबी टीम का एक्शन, पुजारी से रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बरेली में सरकार का बुलडोजर एक्शन, मौलाना तौकीर के करीबी बेग का बारात घर गिराया गया। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 3 अलग जगह निर्माण ध्वस्त, मानकों के विपरीत हो रहा था निर्माण। सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्रीन बेल्ट घोषित जमीन पर हो रही थी प्लॉटिंग। अहमदाबाद में चला बुलडोजर, स्नेहांजलि सोसाइटी में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। राजस्थान के जालौर में रिपब्लिक भारत की खबर का असर, महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं रखने का तुगलकी फरमान पंचों ने वापस लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट का मामला, सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त किया। लखीमपुर खीरी में डीएम के निर्देश पर मिलावटखोरों पर एक्शन, प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में अब हड़कंप मचा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फूड पॉइजन से 5 लोगों की मौत का मामला, कीटनाशक दवा का सेवन करने से मौत, फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। गुजरात के सूरत में ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़ना बिल्डर को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बेटे के जन्मदिन पर फोड़े थे पटाखे। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन, 250 लीटर कच्ची शराब नष्ट। यूपी के मैनपुरी में विवाहिता का घर में फंदे से लटकता मिला शव, परिजनों में हड़कंप। यूपी के सहारनपुर में तालाब में डूबने से नाबालिग की मौत, परिजनों में कोहराम। यूपी के बहराइच में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी से मिलने ससुराल आया था युवक। रायबरेली में नहर में मिला युवक का शव, इलाके में हड़कंप। मथुरा में एक सांस्कृतिक मेले में जमकर हुआ अश्लील डांस, वीडियो आया सामने।
बहराइच में आवासीय सूची से 400 परिवारों का नाम गायब, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार। बहराइच में तेंदुए का आतंक, 3 लोगों को गंभीर रूप से किया घायल, ग्रामीणों में दहशत। अमेठी में धारदार हथियार से युवक की हत्या, जमीन विवाद में यह हत्या की गई। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने सर में मारी गोली। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिल को दहलाने वाली वारदात, महिला को अगवा कर 10 बदमाशों ने किया रेप, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में बुजुर्ग ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में कोर्ट लाए जा रहे कुख्यात अपराधी पर फायरिंग, पुलिस के 2 जवान भी घायल। सीतापुर में तालाब के किनारे शराब पीने को लेकर विवाद, दबंगों ने युवक पर चलाई गोली। रायबरेली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, पॉस्को एक्ट में था फरार। राजस्थान के झुंझुनू में महिला की किडनैपिंग की कोशिश, आधी रात को घर में घुसकर विवाहिता को घसीटा, पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी फरार। महोबा में मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 11 लोग घायल। एटा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 4 लोग घायल। बदायूं में 2 पक्षों में 20 सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में एक महिला घायल। मेरठ में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने बोल दिया हमला, एक सिपाही को नंगा करके पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप, 2 युवकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, वीडियो सामने आया। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में 2 मंचलियों को भेजा गया जेल, स्कूल जाते समय छात्रा से की थी छेड़छाड़। मैनपुरी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 10 बाइक बरामद। बनारस में पैरामेडिकल छात्र को गैर समुदाय के छात्रों ने पीटा, जिंदा जलाने की धमकी दी। तमिलनाडु के कुंडालोर में बस में 2 कारों को कुचला, 9 लोगों की मौत, 4 घायल। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण हादसा, ट्रेन से कटकर 5 की मौत। राजस्थान के कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 2 महिलाओं की मौत। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्चों से भरी खड़ी स्कूल कैब और बाइक को मारी टक्कर, हादसा कैमरे में कैद। मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 घायल। यूपी के रायबरेली में अवैध मिट्टी खनन के वक्त हादसा, मिट्टी के ढेर में दबने से 2 मजदूरों की मौत, एक की गंभीर हालत। बुलंदशहर में खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत, परिजनों में कोहराम। बांग्लादेश के ढाका में बम धमाके की खबर, घटना में एक शख्स की मौत, तारिक रहमान की वापसी से पहले देश में उबाल। बांग्लादेश में अशांति पर बांग्लादेशी पत्रकार मुत्तदिर राशिद का बयान, उस्मान हादी की मौत एक बड़ा बदलाव लाने वाली घटना। फेडरेशन काउंसिल को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन बोले, कहा सभी चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ रहा है रूस। यूक्रेन के साथ शांति योजना पर क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव का बयान, अमेरिका और यूक्रेन हमारे कई मुद्दों पर सहमत हुए। मॉस्को में एक और कार धमाका, हादसे में 3 की मौत, पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। नाजीरा के मैडुगिरी में मस्जिद में नमाज के वक्त धमाका, हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने हमास प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, गाजा संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु वार्ता पर अमेरिका ईरान आमने सामने, ट्रंप प्रशासन की शर्तों को खारिज किया। इटली के कैस्टरला इलाके में भीषण हादसा, ट्रक से टकराने के बाद एलपीजी टैंकर ब्लास्ट, वीडियो आया सामने। भूकंप के तेज झटकों से हिला ताइवान, रिएक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता, ताइपे में हिली बहुमंजिला इमारत।